हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, पिछले 15 दिनों में मैंने फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में और साइबर सेल के मोडस ऑपरेंडी के संबंध में एक नया ट्रेंड देखा है। बहुत सारे साइबर सेल जो हैं जिनके भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं उनको अब फिजिकली अपीयर होने के लिए नोटिसेस भेज रहे हैं। हालांकि यह सबको नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ मामले अब इस प्रकार के प्रकाश में आने लगे हैं। खास करके दो साइबर सेल का तो मैं आपको नाम लेके बता सकता हूं, एक तेलंगाना साइबर सेल और दूसरा बेंगलुरु साइबर सेल। यह दो साइबर सेल लोगों को जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं उनको नोटिसेस जारी कर रहे हैं उनके सामने फिजिकल अपीयरेंस करने के लिए। इसी संबंध में एक नोटिस जारी किया जाता है सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत। तो इस वीडियो में मैं उस नोटिस के संबंध में चर्चा करने वाला हूं, ताकि अगर भविष्य में किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है या फिर अगर आपको इस प्रकार का कोई नोटिस आ रहा है तो इसका क्या तात्पर्य है और कितनी गंभीरता से आपको इस नोटिस को लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत दिए जा रहे इस नोटिस के संबंध में। फ्रेंड्स, जिनके भी बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किए गए हैं, रिसेंटली 15 दिनों में मैं देख रहा हूं कि कुछ साइबर सेल जो हैं वह जिन लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उनको फिजिकली साइबर सेल के सामने अपीयर होने के लिए कहा जा रहा है। इस संबंध में साइबर सेल जो है वह सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत एक नोटिस जारी कर रहा है। तो अब आपको समझने की आवश्यकता यह है कि उस नोटिस का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहली बात कि अगर सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत आपको कोई नोटिस मिल रहा है तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत अगर पुलिस को लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी केस के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रूफ है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो वह उस व्यक्ति को सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत एक नोटिस जारी करके फिजिकली अपने सामने अपीयर करने के लिए कह सकता है। और अपीयरेंस के साथ साथ उस व्यक्ति को उस केस से संबंधी जो भी सवाल पूछा जाएगा उस संबंध में उसे क्लैरिफिकेशन देनी होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी भी तरह का कोई सबूत होगा उसे उस सबूत को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना होगा। फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में भी यही बात है। जब किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो पुलिस जो है अगर वह जरूरी समझे तो सामने वाले व्यक्ति को सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत नोटिस जारी करके अपने सामने अपीयर करने के लिए कह सकता है, और जो भी ऑब्जेक्शनेबल ट्रांजैक्शन है उसके संबंध में क्लैरिफिकेशन देने और जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उस व्यक्ति के पास मौजूद है उसे उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जमा करने का आदेश दिया जा सकता है। अगर इस नोटिस का पालन आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? इस नोटिस के जारी होने के बाद अगर आप पुलिस के सामने फिजिकली अपीयर नहीं होते हैं और ऑब्जेक्शनेबल ट्रांजैक्शन के संबंध में क्लैरिफिकेशन नहीं दे देते हैं, प्रूफ नहीं दे देते हैं, तो फिर एक प्रिजम्पशन क्रिएट होता है कि हो सकता है आपका भी इस अपराध में संलिप्तता हो, और फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन जो होता है इसी बात को ध्यान में रख के किया जाता है। तो मेरा इसमें सजेशन यह है कि सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत जब भी आपको नोटिस मिलता है तो बिना डरे और निश्चिंत होकर आप साइबर सेल के सामने अपीयर करें और अपीयर करके अपनी क्लैरिफिकेशन को उनके सामने रखें, और साथ ही आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रूफ मौजूद है उन एविडेंसेस को भी उस ऑफिसर के सुपुर्द कर दें। डेफिनेटली एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाकर साइबर सेल के सामने इन सारी बातों को रखना, एक्सप्लेनेशन देना इज अ टफ वर्क, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन सवाल उठता है कि और आपके पास कोई चारा भी नहीं है। अगर सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिया गया है तो अच्छा यही है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर हों और अपनी बातों को उनके सामने रख दें। अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो इनके बहुत सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो फ्यूचर में आपको फेस करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं फिर इस बात को रिपीट कर दूं कि सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत जो आपको नोटिस मिला है उसमें पैनिक करने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निर्भीक रूप से बिना डरे आप साइबर सेल के सामने जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। अब आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में पिछला वीडियो देखा होगा
उनके दिमाग में यह चल रहा होगा कि मैंने सीआरपीसी सेक्शन 91 के संबंध में भी यही कहा था कि जब भी पुलिस को यह लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी केस के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ है तो वह उसको सीआरपीसी सेक्शन 91 के तहत नोटिस जारी करती है और उसे एक्सप्लेनेशन देने और जो भी प्रूफ है उसे आईओ के सामने सबमिट करने के लिए कहा जाता है। तो सीआरपीसी 91 और सीआरपीसी सेक्शन 160 में क्या अंतर है? तो दोनों सेक्शंस में अंतर सिर्फ इतना ही है कि सीआरपीसी सेक्शन 91 के अंतर्गत जो आपको नोटिस आ रहा है उसमें आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या एक्सप्लेनेशन है उसे आप ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या पोस्ट के द्वारा आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेज सकते हो। उसके लिए फिजिकल अपीयरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सीआरपीसी 160 के अंतर्गत अगर आपको नोटिस मिल गया है तो यहां भी आपको एक्सप्लेनेशन ही देना है और डॉक्यूमेंट ही जमा करना है, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने आपका फिजिकल अपीयरेंस जो है वह मस्ट है। यही एक माइनर डिफरेंस है दोनों सेक्शन के बीच में। तो आशा करता हूं आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इस संबंध में नहीं होगा। और जहां तक बात है सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत मिलने वाली नोटिस की, तो अगर आपको इस सेक्शन के अंतर्गत नोटिस मिल रहा है तो बिना झिझक आप साइबर सेल के सामने उपस्थित हो सकते हैं। इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।